गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा रिवीजन का टॉपिक है वो है क्या, सस्पेंशन इंसुलेटर, जिसको हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं, निलंबन विद्युत रोधक के नाम से। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था इंसुलेटर में, वो पढ़ा था हमारा जो पहला टाइप होता है पिन टाइप इंसुलेटर। अब हम उसी का दूसरा मतलब इंसुलेटर में जो दूसरा है सस्पेंशन इंसुलेटर, उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, सस्पेंशन इंसुलेटर क्या होता है। तो सस्पेंशन इंसुलेटर जो है, एक से अधिक पोर्सिलेन या कांच के डिस्क को जोड़कर एक लड़ी के रूप में बनाई जाती है। लड़ी का मतलब क्या चीज हो गया कि एक लाइन से, मतलब एक उसको अरेंज करते हैं किससे, लाइन से। जो है ये जो हमारा डिस्क है कांच का बना होगा या फिर जो है पोर्सिलेन का बना होगा। तो एक से अधिक डिस्क को जोड़ करके हम उसको एक स्ट्रिंग का फॉर्म देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का जो इंसुलेटर होगा उसको हम क्या कहेंगे, सस्पेंशन इंसुलेटर। देखिए, ये दो टाइप, मतलब ऐसा डिपेंड करता है इस टाइप का इंसुलेटर कि हमने इसको अरेंज कैसे किया, यानी हम इसको यूज कैसे कर रहे हैं। तो दो चीजें होती हैं। अगर इस इंसुलेटर को, जैसे मान लीजिए कि अगर ये हमारा पोल है, ठीक है, और ये हमारा क्रॉस आर्म में है, क्रॉस आर्म है, तो इसको अगर हम ऊर्ध्वाधर स्थिति में अगर यूज करेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सस्पेंशन इंसुलेटर, निलंबन विद्युत रोधक, यानी लटका हुआ, ठीक है। और अगर हम क्रॉस आर्म से अगर एक यहाँ है और इसको हम क्षैतिज अवस्था में अगर यूज कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे मान लीजिए कि अब यहाँ से दूसरा हमारा क्रॉस आर्म स्टार्ट होता है दूसरे वाले पोल का। तो जब हम इसको क्षैतिज अवस्था में यूज करते हैं तो ये हमारा यही इंसुलेटर हम किस नाम से जानेंगे, स्ट्रेन इंसुलेटर के नाम से, स्ट्रेन इंसुलेटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सस्पेंशन इंसुलेटर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सस्पेंशन इंसुलेटर क्या होता है कि सस्पेंशन इंसुलेटर जो है, इसकी जो संरचना है वो एक से अधिक पोर्सिलेन या फिर कांच के डिस्क को जोड़कर लड़ी के रूप में की जाती है। और दूसरी बात यह है कि इस लड़ी को ऊर्ध्वाधर स्थिति में सपोर्ट के क्रॉस आर्म पर लटकाकर प्रयोग किया जाता है, ठीक। इसकी सबसे बड़ी बात ये चीज होती है कि जैसे मान लीजिए कि ये जो डिस्क है, ठीक, तो ये डिस्क कितने केवी तक के वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। तो एक डिस्क इस इंसुलेटर का 11 केवी के वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। और इसका जो यूज हम करते हैं वो 50 केवी से लेकर के लगभग 800 केवी तक के में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो क्या 50 केबी से कम में हम इसका यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इस केस में क्या होगा कि ये कॉस्टली पड़ेगा। और इससे जो नीचे 50 केबी से जो नीचे तक के वोल्टेज के लिए हम लोग यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, पिन टाइप इंसुलेटर यूज करते हैं, जो कि पहले हम लोगों ने देखा था। और उसमें जो एक क्वेश्चन था कि 50 केबी से ऊपर तक के लिए हम लोग सस्पेंशन इंसुलेटर का यूज करते हैं, लेकिन उससे मतलब पिन 50 केवी से ऊपर तक के लिए हम लोग सस्पेंशन इंसुलेटर यूज करते हैं, लेकिन पिन टाइप इंसुलेटर का यूज क्यों नहीं करते हैं। तो ये उसका पिन टाइप इंसुलेटर का एक डिसएडवांटेज था। तो उससे ऊपर के लिए हम लोग जो है पिन टाइप का यूज ना करके हम लोग किसका यूज करते हैं, सस्पेंशन इंसुलेटर का यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो हमारा एक डिस्क होता है वो कितने केवी तक को, मतलब कितना केवी का होता है, 11 केवी। और इसके बाद इसका यूज हम कहाँ कितना करते हैं, 50 केवी से 800 केवी तक के लिए। तो यही लिखा है कि इसकी जो संरचना है एक से अधिक पोर्सिलेन या फिर कांच के डिस्क को जोड़कर एक लड़ी के रूप में की जाती है, जिसे ऊर्ध्वाधर स्थिति में सस्पेंशन के क्रॉस आर्म पर लटकाकर प्रयोग किया जाता है। और इसके प्रत्येक डिस्क की संरचना 11 केवी के वोल्टेज के लिए की जाती है। और इसका प्रयोग बहुत ही हाई वोल्टेज यानी 50 केवी से लेकर 800 केवी तक के लिए हम लोग इसमें यूज करते हैं। इसमें देखिए क्या होता है कि जो हमारा लाइन कंडक्टर होता है, इस लाइन कंडक्टर को नीचे की ओर कसते हैं। जो हमारा पिन टाइप का इंसुलेटर होता था, जैसे मान लीजिए कि अगर ये हमारा पिन टाइप का इंसुलेटर है, तो ये जो ग्रूव होता था इसमें हम लोग कंडक्टर को यूज करते थे, यानी कि उस पर क्या हो जाएगा, यहाँ से जो है जिसे कि जो हम कंडक्टर को यूज करेंगे वो लगभग ऐसे इसके ग्रूव में ऊपर की ओर यूज करते थे। तो इससे क्या होता था कि कंडक्टर अगर भारी है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, कंडक्टर पर मतलब इंसुलेटर पर ज़्यादा दबाव पड़ेगा, जिससे हो सकता है कि जो पिन टाइप इंसुलेटर है वो चिटक जाए या फिर
वो ख़राब हो जाए, अगर हम ज़्यादा केवी तक के वोल्टेज के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं तो एक इसका ये भी डिसएडवांटेज होता है। तो लेकिन जो हमारा सस्पेंशन टाइप का इंसुलेटर है, जैसे ये है, ठीक है, तो हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जो कंडक्टर लेकर के जाते हैं वो इसके नीचे से हम क्या करते हैं, कंडक्टर को कसते हैं या फिर उसको उस पे नीचे फंसा करके उसको बांध देते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो इस इंसुलेटर का फोर्स है मैकेनिकल फोर्स है वो कम लगता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को लिखा है कि इसमें लाइन कंडक्टर को नीचे कसा जाता है जिससे मैकेनिकल फोर्स इंसुलेटर पर कम लगता है, जबकि पिन इंसुलेटर पर क्या होता था, लाइन को ऊपर कसा जाता है जिससे उस पर मैकेनिकल फोर्स अधिक लगता है, ठीक। अब हम बात करेंगे कि इसका एडवांटेज, सस्पेंशन इंसुलेटर का जो है उसका एडवांटेज। तो देखिए जो हमारा पहला एडवांटेज है वो ये है कि जो हम पिन टाइप का इंसुलेटर है, ठीक है, जो हमारा पिन टाइप का इंसुलेटर है बेसिकली उसकी डिज़ाइन हम लोग 80 केवी तक के लिए करते हैं या फिर 50 केवी तक के लिए करते हैं, ठीक है। तो मतलब डिज़ाइन तो हम लोग 80 केवी तक के लिए करते हैं, ठीक है। तो उस पिन टाइप इंसुलेटर का जो हम डिज़ाइन करते हैं वो कितने 80 केवी तक के लिए करते हैं, ठीक। लेकिन हम यूज़ लगभग हमारा जो यूज़ के लिए मतलब यूज़ पर्पस के लिए जो अच्छा माना जाता है वो 50 केवी तक के लिए ही होता है, ठीक है। तो पिन टाइप इंसुलेटर का जो डिज़ाइन होता है या फिर 80 केवी तक के लिए होता है, लेकिन यूज़ पर्पस उसका जो है कितने केवी तक के लिए होता है, 50 केवी। तो लेकिन उसके बाद जो हमारा सस्पेंशन इंसुलेटर होता है वो 50 केवी से लेकर के 800 केवी तक के वोल्टेज के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। इसके बाद दूसरा, पिन टाइप इंसुलेटर की अपेक्षा इस इंसुलेटर पर मैकेनिकल फोर्स का प्रभाव कम रहता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा पिन टाइप इंसुलेटर होता था, जैसे कि अगर ये हमारा पिन टाइप इंसुलेटर है, ठीक है, तो इस पर हम लोग क्या करते थे, कंडक्टर को यहाँ से ऊपर इसके ग्रूव में फंसा करके उसको ऊपर लेके जाते थे, जैसा कि हमने ऊपर अभी डिस्कस किया था। लेकिन अब जो है हमारा सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर होगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टर को नीचे की ओर बांध करके लेके जाते हैं। तो इस केस में इस पर फोर्स ज़्यादा पड़ेगा, मैकेनिकल फोर्स इस पर ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मैकेनिकल फोर्स कम रहेगा। तो इसका जो दूसरा एडवांटेज है वो ये है कि पिन टाइप इंसुलेटर की अपेक्षा इस इंसुलेटर पर मैकेनिकल फोर्स का प्रभाव कम रहता है। थर्ड जो है एडवांटेज इसका ये है कि यदि सस्पेंशन इंसुलेटर के किसी भी डिस्क में कोई भी दोष अगर उत्पन्न होता है तो केवल उसी डिस्क को रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन जो है हमारा पिन टाइप का जो इंसुलेटर होता है, अगर कोई भी दोष अगर उत्पन्न होता है तो उसके संपूर्ण यूनिट को ही रिप्लेस करना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए जैसे अगर ये हमारा पिन टाइप इंसुलेटर है, अगर सपोज कीजिए इस डिस्क में या किसी भी डिस्क में अगर कोई खराबी अगर होता है तो क्या होता है कि इसकी जो बेसिकली संरचना होती है कुछ ऐसे होती है, यहाँ पर एक हुक टाइप का होता है, ठीक है, और एक यहाँ ऐसे घुंडी टाइप की बनी होती है, और इसके बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं, दूसरे वाले को कुछ ऐसा जो है कि इसमें से ऐसे बनाते चले जाते हैं। तो उस केस में क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अगर इस डिस्क में अगर कोई फॉल्ट अगर आता है तो इसको यहाँ से ऐसे निकाल करके हम लोग इसकी जगह पे दूसरा रिप्लेस कर देंगे। लेकिन जो हमारा पिन टाइप इंसुलेटर होता था तो उसमें जो इस टाइप के डिस्क होते थे वो किस फॉर्म में होते थे, उसके सेट के फॉर्म में होते थे, ठीक। तो अगर उसमें किसी में भी अगर कोई मतलब अगर उसमें खराबी आ गई, सेट में खराबी आने का मतलब क्या हो गया कि उस पिन टाइप इंसुलेटर में खराबी आ गई, तो उस केस में क्या होगा कि वहाँ पर हम अगर कोई खराबी आ गई तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल जो है पूरी यूनिट ही हमें चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे अगर कोई खराबी अगर आती है तो उस हमें क्या होता है, केवल वही डिस्क जो है चेंज करना पड़ता है। तो उसी चीज को यहाँ पे लिखा था कि यदि सस्पेंशन इंसुलेटर
यदि सस्पेंशन इंसुलेटर के किसी भी डिस्क में कोई दोष अगर उत्पन्न होता है तो केवल उसी डिस्क को रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन पिन टाइप इंसुलेटर में कोई दोष उत्पन्न होने पर उसके संपूर्ण यूनिट को ही रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो ये है कि यदि लाइन की ऑपरेटिंग वोल्टेज बढ़ानी हो तो बढ़ी हुई वोल्टेज के अनुसार इंसुलेटर में डिस्क की संख्या सरलता से बढ़ाई जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि हमने अभी तक ऑपरेटिंग वोल्टेज जो हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो ऑपरेटिंग वोल्टेज सपोज 44 kV है। ठीक है। तो 44 kV तक के लिए हमने क्या किया कि पिन टाइप इंसुलेटर का यूज़ किया। तो अगर हम 44 kV से सपोज अगर 66 kV अगर करेंगे तो 66 kV के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उस इंसुलेटर का जो हमने पिन टाइप इंसुलेटर यूज़ किया था उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने 44 kV तक को ही ध्यान में रख करके उसको किया था। तो अब यहाँ पे अगर 44 kV तक के लिए अगर हम करेंगे तो उसमें कितनी होगी, सस्पेंशन इंसुलेटर में 4 डिस्क होंगी। ठीक है। और 66 kV में कितना हो जाएगा, 6 डिस्क हो जाएगा। तो अब अगर हम पिन टाइप इंसुलेटर यूज़ करते तो उसको हम शुरू से फिर से हटा करके उसको एक नया लगाते, लेकिन अब यहीं पे जो है हमने 4 डिस्क का जो सस्पेंशन इंसुलेटर यूज़ किया है उसमें और हम 2 डिस्क क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। यानी जो हमें जो चार्ज है यानी जो उसका इनिशियल कॉस्ट अब पड़ेगा वो केवल 2 ही डिस्क का पड़ेगा, और वहाँ पर क्या पड़ता पिन टाइप इंसुलेटर में, वहाँ पे टोटल यूनिट का हमें एक इनिशियल कॉस्ट फिर से देना पड़ता। ठीक है। तो इसी चीज़ को लिखा है कि जो यदि लाइन की ऑपरेटिंग वोल्टेज बढ़ानी होगी तो बढ़ी हुई वोल्टेज के अनुसार ही हम इंसुलेटर में क्या करेंगे, उसके डिस्क की संख्या आसानी से बढ़ा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर हमारा क्या है, अच्छा दूसरी बात यह कि अगर सपोज कीजिए कि आपको आता है कि आप इसमें दो इस मतलब इस जो हमने यहाँ पर ये चीज़ें लिखी है इससे हम 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि अगर सपोज अगर क्वेश्चन पूछा है कि पिन टाइप इंसुलेटर और सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में अंतर लिखिए, तो अगर अंतर लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, पहला जो होगा एक एक तरफ कॉलम बनाएंगे किसका, पिन टाइप का, और दूसरी तरफ हम बनाएंगे सस्पेंशन टाइप। ठीक है। और पिन टाइप में हम पहला क्या लिखेंगे कि पिन इंसुलेटर का जो डिज़ाइन होता है वो 80 kV तक के लिए अच्छा होता है, उसको हमने यहाँ लिख दिया। और सस्पेंशन इंसुलेटर में क्या लिखेंगे कि सस्पेंशन इंसुलेटर 50 kV से 800 kV तक के वोल्टेज के लिए अच्छा होता है, उसको हमने यहाँ लिख दिया। फिर दूसरा क्या है कि पिन टाइप इंसुलेटर की अपेक्षा इस इंसुलेटर पर मैकेनिकल फोर्स का प्रभाव कम रहता है, यानी पिन टाइप इंसुलेटर में मैकेनिकल फोर्स का प्रभाव ज़्यादा होगा और इसमें क्या होगा, कम होगा। ठीक। फिर और क्या होगा, इसमें ये चीज़ है कि अगर सपोज क्वेश्चन ये जो थर्ड हमारा होगा, थर्ड हमारा क्या होगा कि सस्पेंशन इंसुलेटर को किसी भी डिस्क में अगर कोई दोष उत्पन्न होता है तो केवल उसी डिस्क को रिप्लेस कर देते हैं। तो उसमें हम क्या लिखेंगे कि अगर पिन टाइप इंसुलेटर में अगर कोई दोष उत्पन्न होता है तो संपूर्ण यूनिट को चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि अगर किसी भी डिस्क में अगर कोई फॉल्ट अगर उत्पन्न होता है तो केवल उसी डिस्क को हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो इस टाइप का इसमें अगर पिन टाइप इंसुलेटर में अंतर अगर पूछेगा तो हम इससे कर सकते हैं। अगर कंपैरिजन भी अगर पूछता है, तुलना भी अगर पूछता है तो भी ये आंसर हो जाएगा, और एडवांटेज भी अगर पूछेगा तो भी यही आंसर हो जाएगा। यानी इससे हम 3-3 क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करेंगे डिसएडवांटेज की तो डिसएडवांटेज में देखिए क्या है कि पहला जो डिसएडवांटेज है कि यह 50 kV से ऊपर हाई वोल्टेज पर कार्य करता है। ठीक। और इससे लो वोल्टेज पर इन्हें प्रयोग नहीं किया जा सकता। इससे लो वोल्टेज पर हम किसका यूज़ करते हैं, पिन टाइप इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो है, दूसरा डिसएडवांटेज है कि इसमें सैग अधिक होता है, सैग। ठीक है। इसमें क्या होता है, सैग अधिक होता है, और सैग के बारे में आप लोग जानते हैं। तो सैग अधिक होता है अतः सपोर्ट्स की ऊंचाई अधिक रखनी पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण यूनिट की जो इनिशियल कॉस्ट होगी वो क्या होगी, बढ़ जाती है। ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारा थर्ड है,
थर्ड ये है कि इसमें कंडक्टर्स की परस्पर दूरी तथा कंडक्टर से सपोर्ट्स की दूरी भी अधिक रखनी पड़ती है। यानी कंडक्टर्स की परस्पर दूरी तथा कंडक्टर से सपोर्ट की दूरी भी अधिक रखनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड डिसएडवांटेज है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंसुलेटर है वो क्या है, स्ट्रेन इंसुलेटर, जिसको हम लोग क्या करेंगे अब अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।